हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में जिसका नेम है यूटोपिया। ठीक है, आप लिटरेचर की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपने इस टर्म को पढ़ा होगा, यूटोपिया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस टर्म के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। द टर्म यूटोपिया डेजिग्नेट्स द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स। ठीक है, जो यूटोपिया टर्म होता है वो डेजिग्नेट करता है, डेजिग्नेट का मीन्स होता है वर्णन करना, वो डेजिग्नेट करता है, वर्णन करता है द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये नॉन फिक्शनल नहीं होता है, फिक्शनल होता है। और फिक्शनल का मीन्स होता है जो इमेजिनेशन पर बेस होता है। तो फिक्शनल राइटिंग्स होती है इसमें दैट रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। आइडियल तो होता है, आइडियल तो होता है लेकिन फिक्शनल होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनेशन पर बेस होता है। ठीक है, बट नॉन एग्जिस्टेंट, अब जो चीज़ फिक्शनल है वो नॉन एग्जिस्टेंट तो होगी ही ना, तो नॉन एग्जिस्टेंट होता है पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ में। क्लियर हो गया होगा इतना। यूटोपिया एक ऐसा वर्ड होता है जहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही आइडियल, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी। ठीक है, वहाँ पर कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो वो यूटोपिया में जो मेन आपको याद रखना है ना, वो यही याद रखना है, एक आइडियल और इमेजिनेटिंग वर्ड होता है, वो यूटोपिया होता है। ठीक है, यूटोपिया इज़ एन आइडियल कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ को हिंदी में हम गणराज्य कहते हैं या राष्ट्रमंडल भी कह सकते हैं। यूटोपिया इज़ एन आइडियल कॉमनवेल्थ हुज इनहैबिटेंट्स, जिसके जो निवासी होते हैं, जो इनहैबिटेंट्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं अंडर सीमिंगली परफेक्ट कंडीशंस। मतलब वो आपको ऐसे दिखाई देंगे कि वो परफेक्ट कंडीशन में होंगे। ओके, हैंस यूटोपियन एंड यूटोपियनिज्म। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो यूटोपियन है या फिर जो यूटोपियनिज्म है, जो वर्ड्स हैं यूज टू डिनोट विजनरी रिफॉर्म। ठीक है, तो विजनरी का मीन्स काल्पनिक होता है। ये क्या डिनोट करता है, ये ऐसे वर्ड्स को डिनोट करते हैं जो विजनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। दैट टेंड्स टू बी, टेंड्स का मतलब क्या होता है, कहना, बतलाना। ठीक है, दैट टेंड्स टू बी इम्पॉसिबली आइडियलिस्टिक। ठीक है, बात हो चुकी है। आगे लिखा है कि सर टॉमस मोर। ठीक है, अगर हम इसकी ओरिजिनेशन की बात करें तो इसको ओरिजिनेशन किया था टॉमस मोर ने। ठीक है, टॉमस मोर की एक बुक थी जो कि 1516 में आई थी और उस बुक का नेम ही था यूटोपिया। ये आपको पता होना चाहिए, उस बुक का नेम था यूटोपिया। तो सर टॉमस मोर ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट ऑफ अ यूटोपिया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने यूटोपिया को लिखा। आगे लिखा है कि मोर वॉज एन इंग्लिश लॉयर। मोर जो थे वो इंग्लिश लॉयर भी थे, राइटर भी थे एंड स्टेट्समैन भी थे। ठीक है, ही वॉज एट वन टाइम, एक समय पे वो वन ऑफ हेनरी एट्स मोस्ट ट्रस्टेड सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, हेनरी एट्थ के बहुत ही ट्रस्टेड सिविल सर्वेंट्स में से एक थे। कौन, टॉमस मोर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आगे लिखा है बिकमिंग चांसलर ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में चांसलर थे 1529 में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर टॉमस मोरे, या फिर आपसे ऐसे पूछ देगा कि हु इज़ बिकमिंग चांसलर ऑफ इंग्लैंड अंडर द रीन ऑफ हेनरी एट्थ। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में टॉमस मोर लिख कर देगा, तो वहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि टॉमस मोर जो थे वो सिविल सर्वेंट्स जो थे हेनरी एट्थ के उसमें से एक थे। ठीक है, चांसलर थे इंग्लैंड में 1529 में। ठीक है, तो ये आपको टर्म याद रखना है, यूटोपिया। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट की बात करें, ठीक है, तो इसका जो अपोजिशन में होता है वो डिस्टोपिया होता है। ठीक है, जैसे कि वो आइडियल है, वो आइडियल नहीं होता है। यूटोपिया जो होता है वो आइडियल होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।
चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।